नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन के दौर में आइए आपको आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर राज्य के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में अवगत कराते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिलासपुर का पूर्वकालिक शासकीय परिवार अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत के वंशज मानता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के चंदेरी नामक स्थान पर राज किया। यह स्थान अब गुना जिले का हिस्सा है। कहा जाता है कि चंदेरी साम्राज्य के सातवें शासक हरिहर चंद्र को माता देवी ज्वालामुखी का स्वप्न आया। इसके बाद उसने अपना भाग्य एक मंदिर में तलाशना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसने अपने साम्राज्य को अपने छोटे पुत्र गोविंद को सौंप दिया तथा अपने बाकी 4 पुत्रों के साथ ज्वालामुखी की ओर प्रस्थान किया। इससे पहले वे जिंदबाड़ी नामक स्थान पर रुके और वहां पर एक किले का निर्माण किया। वे नादौन भी गए, जो उस समय कांगड़ा की राजधानी थी। कांगड़ा के राजा ने तंबू का खूंटा बांधने की एक प्रतियोगिता का आयोजन और विशेष गांठ बांधने वाले व्यक्ति को अपनी पुत्री देने का वादा किया। वास्तव में यह गांठ एक पेड़ की जड़ के समान थी। सबीर चंद इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ, परंतु वह अपने घोड़े से नियंत्रण खो बैठा और मारा गया। इसमें कांगड़ा के राजा की धोखेबाजी पाई गई। इसके बाद युद्ध हुआ और कांगड़ा की सेना हार गई। कांगड़ा, टिक्का और चंदेरी राजा हरिचंद दोनों मारे गए। बचे हुए तीनों चंदेरी राजकुमार ज्वालामुखी मंदिर लौट आए। अधिरेष्टि देवी प्रकट हुई और उन सबको राज्य देने का वादा किया। भविष्यवाणी सच साबित हुई। तीनों राजकुमारों में से एक को कुमाऊं के राजा ने गोद ले लिया, दूसरे राजकुमार गंभीर चंद ने चंबा पर कब्जा कर लिया तथा सबसे बड़े वीर चंद को जिंदबाड़ी मिली, जो वीरचंद ही ने पंजाब के रोपड़ में आनंदपुर तहसील है। वीरचंद ही ने नैना देवी मंदिर बनवाया। अपने लगभग 33 वर्ष के शासन में उसने कहलूर रियासत की सीमा बढ़ाई तथा लगभग 15 पड़ोसी राजकीय राज्यों को अपने अधीन किया। उसके सीमा विस्तार की नीति को सिरमौर के राजा ने रोका, जिसके साथ उसने शांति संधि की। इसके अंतर्गत उसने अपने लिए कहलूर रियासत रखी। वीरचंद के बाद बहुत उत्तराधिकारी हुए, जिनमें अंतिम काहन चंद था, जिसने हिंडूर राज्य नालागढ़ को जीता और उसे अपने दूसरे पुत्र सुरजीत चंद को दे दिया, जिससे कि वर्तमान नालागढ़ का शासकीय परिवार चला है। शासकीय वंश की राजधानी सन 1600 तक कोटखलूर बनी रही। इसके बाद वीरचंद अपनी माता के साथ सुनहाड़ी भाग गया तथा वहीं बस गया। उसके पिता ज्ञानचंद, जो उस समय राजा थे, ने सरहिंद के पास मुगल शासक के कहने पर इस्लाम कबूल किया। धर्मांतर के बाद वह कोटखलूर लौटा और अपने पिता को राजा घोषित किया। उसने सतलुज के दाईं ओर सुनहाड़ी में ही राजधानी रखी। 1650 में जब दीपचंद कहलूर का राजा बना तो उसने राजधानी स्थानांतरित की, क्योंकि उस जगह को वह नापसंद करता था। यह कहा जाता है कि 2 हिंदू और 2 मुस्लिमों के साथ उसने राजधानी के लिए नई जगह तलाशी और अंत में सतलुज नदी के बाईं और व्यास गुफा को चुना, जो व्यास ऋषि की तपोस्थली थी। उसने एक महल ढोलर नदी के ऊपर बनाया और नदी तट पर एक शहर बसाया, जिसका नामकरण व्यास गुफा के नाम से किया। इसे बाद में बिलासपुर के नाम से जाना गया। तब से लेकर बिलासपुर की राजधानी बिलासपुर ही रही, यद्यपि वास्तव में जिसे चंदेरी राजवंश ने बसाया था वह गोविंद सागर में डूब गया। पुराने शहर के ऊपरी तरफ एक नया शहर बस गया है, जो कि समुद्र तल से 673 मीटर ऊंचा है। स्वतंत्रता उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 पंजाब और शिमला पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ भागक श्रेणी के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये रियासतें थीं भागत, भज्जी, बाघल, बेजा, बलसन, घड़ी, घुंड, जुब्बल, धामी, खनेती, क्योंथल, माधन, मांधन, मांगल, रतेश, रावड़ीगढ़, सांगरी, सिरमौर, सकेत, थरोच और ठियोग।
समय तक राज्य के 4 जिले चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर थे तथा कुल क्षेत्रफल 2,7,1,6,8,50 हेक्टेयर था। राज्य को 12 अक्टूबर 1948 को संसद के एक्ट के अनुसार केंद्र के अधीन लिया गया, जो तब तक मुख्य आयुक्त के नियंत्रण में एक अलग इकाई थी, जिसे कि 1 जुलाई 1 सितंबर 1954 को हिमाचल प्रदेश के साथ एकीकृत किया गया और 1,06,848 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक और जिले को जोड़ा दिया गया। शुरू में इसकी 2 तहसीलें घुमारवीं और बिलासपुर सदर थीं। जनवरी 1980 में अलग उप तहसील नैना देवी बनाई गई, जिसका मुख्यालय स्वारघाट था। 1984 में एक और उप तहसील झंडूता, घुमारवीं तहसील से बनाई गई। इसे पूर्ण तहसील का दर्जा 1998 में दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से जिला 2 उपखंडों, 3 तहसीलों, 1 उप तहसील, 3 सामुदायिक विकास ब्लॉक, 136 पंचायतों, 2 नगरपालिका तथा 2 अधिसूचित क्षेत्र कमेटी में बंटा है। 1891 और 1901 की जनगणना में बिलासपुर एक शहर था, परंतु 1911 में इसे अवर्गीकृत घोषित किया गया। 1931 में इसे फिर शहर का दर्जा मिला और तब से यह चल रहा है। नैना देवी, जो कि धार्मिक महत्व का स्थान था, को 1953 में नगर का दर्जा मिला। एक लघु कमेटी इसकी देखभाल के लिए गठित की गई। 1961 में से नगर पालिका का दर्जा मिला। 1981 के बाद एक और स्थान शाहतलाई को अधिसूचित क्षेत्र कमेटी बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एबीजे न्यूज चैनल के साथ, जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।